गए हम दूध लाने के लिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है हमें, तो चलते हैं। नमस्ते। Hey guys, so welcome to my channel for today's vlog. So कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, एक गुड न्यूज़, मेरे एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं और अब हो सकता है कि वीक में 2 वीडियोस तो आ ही जाएं। और हाँ, हमारे चैनल पे जो हमारी पूरी फैमिली है उस पर 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 40 और बाकी हैं, उसके बाद 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी तो और चाहिए, कम से कम 1000 तो अभी के लिए एम रखते हैं, तो देखते कब तक हो पाता है। हाँ, और अगर आपको जो हमने पहले वीडियोस डाली थी वो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखना, जैसे कि जो छोटी का बर्थडे वाली डाली थी वो कैसी लगी तो बताना। हमें दूध मिल चुका है, सक्सेस, और आप जाएंगे सीधे 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 घर जाएंगे। कोचिंग जारी छोटी, अब करेंगे वर्क आउट। क्या हम कर रहे हैं वर्कआउट, और मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप सब लोगों के कि जो हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, कुछ बताओ। तो बस उसके लिए मैं खाली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं उनकी जो वर्कआउट है वो आप एक दिन करें, और ऊपर से खाली वीक में एक बार करना। ऐसा करेंगे तो आपके जो बॉडी मसल्स हैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। और बस एक बार आप, क्योंकि जो हमारी जो बाइसेप्स की और ट्राइसेप्स मसल्स होती है ना बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, इसलिए अगर आप वीक में से एक बार भी देखेंगे ना तो ये आपकी बॉडी के लिए इनफ है। और आप अपने जो फुल आर्म है उसको एक दिन ट्रेन करें वीक में, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे आप मत करें। तो आपकी जो आपको अगर चाहे देखिए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप वीक में 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं बाइसेप्स की, मैं ज़्यादा देखा है जिम्स में भी और बहुत ज़्यादा देखा है, तो फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो बस खाली 2 चीज़ पे ध्यान देते हैं, एक चेस्ट और एक बाइसेप्स ट्राइसेप्स। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो हमारे पैर से बढ़ता है। तो हमें जो लेग है वीक में फर्स्ट नहीं करना चाहिए हमारा लेग। जब तक हम अपने लेग की पावर नहीं बढ़ाएंगे, हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ेगा। आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन लेवल से हमारी मसल गेन होती है, वो बढ़ती है, इसीलिए हमेशा लेग करें। और मैं अगर कोई मुझे देख रहा है तो बस उनसे कहूँगा भाई लेग को नीचे नहीं चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हो, घर पे ही वर्कआउट कर रहे हो, आपने लेग नहीं किया तो मैं ये चीज़ कहूँगा छोड़ दो, जिम छोड़ दो, आप पे नहीं हो सकता। अगर आप कर रहे हो तो लेग पे भी फोकस करना, ठीक है। और बस जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसे वीक में एक बार ही करना। लेग कर रहे हो तो लेग ही एक वीक में करना, और बाइसेप्स प्रेस कर रहे हो तो वो भी वीक में एक बार करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने बारबेल्स कर्ल्स। तो वो करने के लिए कुछ नहीं करना है, बारबेल लीजिए। मैंने यहाँ पे लिए हैं 17 kg के बारबेल, बेस का 5 kg है और दोनों ये 12 kg। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बारबेल करते समय ध्यान रखें चेस्ट है वो आगे की तरफ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसा हो कि जो आर्म है वो बिल्कुल सीधे, ज़्यादा क्या करना नहीं। करेंगे ट्राइसेप्स के लिए, क्योंकि हमने अगर बैक्स कर लिया करेंगे ट्राइसेप्स। तो बस जो हमारे पास यही है, तो
इस डंबल को, इस बारबल को ऐसे रखें, उसके बाद सो जाएं। हाँ कुछ नहीं करना, सो जाओ, प्लीज सो जाओ, बस ऐसे करो, देखो और सो जाओ। फिर कुछ नहीं करना है, लेट लेके आराम से जो अपना ये बैक है इसे हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हो लेट के कुछ भी, तो आपका जो बैक हमेशा कर रहना चाहिए, नहीं कर नहीं होगा तो ये पीछे की तरफ दिखने लगेगा, इसलिए हमेशा कर रखें। और ऐसे करके लेते हैं, चेस्ट बिल्कुल बाहर, लेग थोड़े फोल्ड करें, अगर नहीं करना तो मत करें, कोई बात नहीं, ये जो नहीं बस कर होना चाहिए आपकी बैक। उसके बाद अपना बारबल लीजिए और बारबल को बिल्कुल क्लोजली ताकि इसके टाइट ग्रिप यहाँ पर पकड़िए, उसके बाद यहाँ पर फिर बिल्कुल सीधे। तो फिर बस आज के लिए जो हमारा वर्कआउट का था मैं तभी करूँगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो कि हाँ भाई मेरा कुछ समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर अलग से चैनल बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको डाइट प्लान चाहिए कि आप वेट गेन कैसे करें या फिर वेट लॉस कैसे करें, उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डाइट बनाऊँगा। हाँ और एक और चीज़ मेरी वर्कआउट में कि जो मेरा पूरा रहेगा, अगर मैं चैनल बनाता हूँ तो उसमें कोई भी सप्लीमेंट मैं नहीं लेता हूँ। हाँ लेकिन अगर आप अपने खाने के द्वारा वो प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो क्वांटिटी है वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो अलग से कोई बात नहीं है, आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैं अपनी जो प्रोटीन कमी है मैं अपने खाने से ले लेता हूँ, उसमें बिल्कुल नीड नहीं होती, लेकिन आप नहीं ले पाते तो इसमें कोई बात नहीं है कि लोग आप कहें कि यार डब्बा खा रहे हो, कोई बात नहीं, आप प्रोटीन एक सप्लीमेंट है वो आप ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए जो आपका जिम है उसका यही खत्म करते हैं लोग। ये है वर्कआउट मेरी कंप्लीट। वर्कआउट हो गया कंप्लीट, अब जो अपना मील है वो खाएंगे हम। मैं वर्कआउट करने के बाद सो गया था और उसके बाद मुझे बालों अब से तो उसके बाद मैं चला गया था, जो मेरी बगल वाली आंटी हैं उनके साथ बाहर चला गया था, बिकॉज़ मुझे किसको लाना था, तो मतलब कि उनके परिवार में से मुझे किसको लाना ज़रूरी था, तो चला गया। और उनके पास बहुत ज़्यादा सामान था, तो एजेड थे वो, तो मैंने उनका सामान ले लिया। भाई साहब वो सामान इतना भारी था क्या बताऊँ, उसके सामान लेके मेरी हवा टाइट हो गई। फिर मैं आया, नहाया और मैं सो गया। सोने के बाद अभी आँख खुली है और अभी मिल लगी थी भूख, तो आज मेरा कार्ब डे है, इसीलिए मैंने अपने आलू उबाले और उसे अभी अपने नहीं मतलब कि घर के आलू उबाले और अब उसे फ्राई करेंगे और उसके साथ देखते हैं कुछ खाने को होता है तो शायद मैगी खा लूँगा या फिर कुछ बना के खा लूँगा। हाँ यार, सोने के बाद ये बताओ बाल क्यों वैसे हो जाते हैं विड़े चमन जैसे, कुछ इलाज बताओ भाई इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए, सच में बोल रहा हूँ। सबको दिखाया जाए क्या बना रहे हैं। फ्राइड आलू, फ्राइड दारू, फ्राइड आलू ढंग से बोलिए। बोला कैसे फ्राइड दारू दे दिया है। कैमरामैन श्वेता के साथ रिपोर्टिंग राज झा। हो गया? क्या हो गया? होगा? मुझे क्या पता, वाह बना खुद रहा है, पूछ मुझसे रहा है। होगा? ये देखो जीरा आलू। I don't know, तू बना रहा है तू देख। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही 10 साल पहले ही कुकिंग कर देता। हाँ ये बात अलग है कि मुझे कुकिंग आती है, लेकिन ये बात भी सही है, लेकिन कुकिंग आप पूछ के करना पड़ता है। मुझे ये जोक बिल्कुल पसंद नहीं आया। आथू। तो अब इसके बाद क्या करने वाले हैं आप? इसके बाद बता दूं, मैं खाने वाला हूँ। वाह वाह वाह, हमें तो पता ही नहीं था, हमें लगा कि कहीं और से घसेगा।
तो ये खाना बना रहे हैं, मतलब शाम का नाश्ता, और हमारा घर है फैला हुआ। मेरे कैमरा कैसे पकड़ रखा है ना, इसी फोन से जो हम वीडियो बनाते हैं अपनी। ओके, अब मैं बताती हूँ क्या क्या बन रहा है। अभी बन रहा है जीरा आलू, दीदी बनाएंगी आलू का पराठा, और मैं बनाऊंगी मैगी। आहा, यम्मी यम्मी मैगी। सब अपनी अपनी चॉइस है भाई, जो खाना चाहे शाम को खा लो, जी लो जिंदगी, क्या पता कल हो ना हो। ये क्या था? आप सही लग रहे हैं ना? नहीं, आप भी बेकार हो रहे हैं। जोकर है, जोकर था, जोकर ही रहेगा। गजब बेइज्जती है। इन सारी मीम से बताया दुनिया हमारे बदल गई, हर बात पे गजब बेइज्जती है। नाई तेरी शक्ल पता है कैसी लग रही है? जोकर जैसी, टट्टी जैसी। अब ये कुछ ज्यादा हो गया सच में, बहुत ज्यादा। हो जान दे ज्यादा। नहीं बनाओ क्या? मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं गाइस। मेरे खत्म हो गए 10 अप्रैल से। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मैंने बुक ही अभी ली है। पढ़ूंगी क्या पता नहीं। आप कुछ बता सकती है मम्मी? नहीं। मम्मी ने मेरी बेइज्जती करी ना बता के। इस लड़की ने अभी अभी एक इंटरव्यू क्लियर किया है। किस चीज का था वो? अभी शांत किस चीज का था? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? अभी नहीं बताना। नहीं बताएगी? नहीं। चल एक चीज तो बोल दे, 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ये जल्दी से बढ़वा नहीं रहे लोग यार। बहुत इनसे अभी 160 ही था। 40 और बाकी खाली 40 बाकी हैं यार। 40 पता है 4, और फिर 0 भी होता है। बात को जल्दी करवाओ। हाँ, अब सही है। जल्दी करवाओ ना, जल्दी से 100 तो करवाओ। 100 के बाद फिर 150, 150 के बाद 500, 500 के बाद 1000। क्या बात? कोल्ड हो गया था, मेरा चेहरा बिगड़ गया। कुछ क्या तो कुछ नहीं होता, ये पैसे बिगड़ी हुई है, इसका मुंह पहले बिगड़ा हुआ है, और क्या बिगाड़ेगा? है कि सही बात हो गया है। दिखाता हूँ क्या क्या है, तो फिर देखो। है वो मेरे लिए है ये मैगी, और ये मैंने फ्राइड आलू किए थे, पता तो वो, चाय, और ये मेरा एक पराठा। फुल टू कार मिलेगा इसमें, मज़ा सा आ जाएगा। वो आइसक्रीम, और बहाल कुछ ऐसा है कि पता भी क्या हुआ ये कि मैं उस साइड, मतलब कि अपनी लेफ़्ट साइड से मैं आ रहा था, तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, और हाँ बिल्कुल बता, तो कहती क्या है, उनका रिएक्शन सुनो भाई साहब। मैंने मास्क पहन रखा है, मेरी शक्ल नहीं दिख रही, तो हमको पहचान नहीं पाता। उनका रिएक्शन देखो, वो कहती क्या है, वो कहती हैं ओहो माचो मैन। भाई साहब ज़रा देख के मैं, अगर वो जो भी लड़कियां थी वो वो मुझसे एज में बड़ी लग रही थी, तो खाली मैं उनसे कहना चाहूँगा, दीदी जी माफ़ करो, मैं आपके टाइप का बिल्कुल नहीं हूँ। और मेरी एज भी छोटी है। ये देखो, ये देखो, यहाँ का मतलब कि व्यू इतना मस्त लगता है ना मुझे, क्या बताऊँ।
हमारी मम्मी जी। अभी और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।